हाय गाइस। मतलब हम लोग ना इस वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ना ये एक वेबसाइट है, वर्ल्ड मीटर करके, इंडिया की। तो ये इंडिया का डेटा दिखा रही है, तो हम यहाँ पे चेंज करके कोई दूसरा भी डेटा ले सकते हो, दूसरी कंट्री का। ओके, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग ना इस अपडेट को, ठीक है, मतलब हम लोग इस वाले HTML पेज को पाइथन जुपिटर लैब की वजह से मतलब स्क्रैप करेंगे, और इसको हम लोग ऐसा नोटिफिकेशन इन आवर डेस्कटॉप शो करने वाले हैं आज। ठीक है, मतलब ये वाला जो डेटा है, यहाँ पे से हम लोग उसको स्क्रैपिंग करेंगे हम लोग पहले इस डेटा की, इस वेबसाइट से, और उसके बाद हम लोग इसको अपने डेस्कटॉप पे एज ना नोटिफिकेशन ऐसे ही हमारे को शो होगा 5 या 10 सेकंड, जितने भी टाइम के लिए तुम इसको होल्ड करना चाहो। ओके, हम लोग ये करने वाले हैं आज, मतलब इस वीडियो में। ठीक है, तो ये आपको तुम लोग को इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग को ना रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लेना है, रिक्वेस्ट। ओके, सो अगर मतलब नहीं हो मतलब पीसी में, तो इंस्टॉल कर लेना, यहीं से हो जाएगा। I'm doing so much mistakes. ओके, तो ये कमांड चला लेना और चल जाएगा, मतलब मेरी तो सेटिस्फाइड ना। रिक्वेस्ट इंपोर्ट करने के बाद हम लोग को चाहिए क्या, सबसे पहले तो हम लोग को इस वाली वेबसाइट का यूआरएल चाहिए सबसे पहले, ना इम्पोर्टेंट है। हम लोग को यूआरएल ले लेते हैं इस वाली वेबसाइट का। हमने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लिया। ठीक है, तो सिंपल है, स्ट्रिंग है, यूआरएल फॉर्मेट है। उसके बाद हम लोग को रिक्वेस्ट करता है, हम लोग को ना रिक्वेस्ट से हम लोग को गेट करना है हम लोग को इस डेटा को। रिक्वेस्ट डॉट गेट करा हमने इस वाले यूआरएल को। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोगों ने जितना भी जो डेटा था उसको हम लोगों ने गेट कर लिया है। हमारे मतलब ये सारा जो डेटा है ना वो हमारे पास आ चुका है। तो ये देख लो, यहाँ पे ना ये दे रहा है रिस्पॉन्स 200। तो बेसिकली रिस्पॉन्स 200 बताता है कि स्टेटस 200 है। ठीक है, स्टेटस 200 है, मतलब स्टेटस 200 मीन्स दैट एवरीथिंग इज फाइन, स्टेटस इज ओके। बट अगर सपोज करो मैं थोड़ा सा यूआरएल में चेंज कर दूँ, लाइक ओके, लाइक आई प्रोवाइड आई हेयर, उसके बाद मैं वापस चलाता हूँ, तो अब देखो ये परफेक्ट यूआरएल है ही नहीं कहीं का। ठीक है, अगर मैं नेट पे भी देखूंगा ना तो ये 404 दे रहा होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ रॉन्ग यूआरएल। तो हम लोग को यूआरएल परफेक्ट देना पड़ेगा, तो ये देगा स्टेटस 200। अच्छा, इसको चेक करने के लिए ना हम लोग पहले ना इसको कहीं स्टोर करा लेते हैं। रिक्वायर्ड में स्टोर करा लिया। ठीक है, हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो रिक्वायर डॉट स्टेटस कोड देखते हैं, तो हम लोग उसका 200 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट है, सब सही चल रहा है हमारा यहाँ तक अभी तक। ठीक है, कुछ नहीं करा है, रिक्वेस्ट हम लोगों ने सिर्फ अभी तो मेन HTML को लिया, लेकिन हम चलो इसको देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब हम लोगों ने ये जो, मतलब ये है तो एक HTML पेज ही। ओके, तो उसके बाद इसका कोड कैसा दिख रहा है एक बार वो चेक कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट करा हमने। ठीक है, तो ये हमारा HTML पेज आ गया पूरा, वही तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट करा, तो हमारा पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही HTML कोड आ चुका है। ओके, तो मतलब एक थोड़ा सा ना हिंट, एक पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि ना दो टाइप की फाइलें होती हैं, टेक्स्ट और बाइनरी। ठीक है, तो HTML वाला तो चलो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया, ये खुल गया। तो ऐसे इमेजेस होती हैं जो हमारी, और ये अपना MP4 जो वीडियो फाइल्स होती हैं, तो ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होती हैं, फिर बाइनरी में। ठीक है, तो अगर मतलब ये थोड़ा सोचना है ना, बाद में डिस्कस करेंगे कभी हम लोग। ओके, अभी तो हम लोग सारे प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, और मतलब थोड़ा पता करना क्या बस चक्कर है इनका, टेक्स्ट है बाइनरी है क्या है। ठीक है, और जब मतलब लिखना, मतलब डिस्क्रिप्शन में या फिर मतलब कमेंट में लिख देना। ओके, जो भी हो। और इसके बाद हम लोगों ने इसको टेक्स्ट में जनरेट कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमको करना क्या है, हम लोगों को उस वाले पार्ट को स्क्रैप करना है। ठीक है, मतलब हम लोगों को इतना पार्ट चाहिए इस वाली चीज़ में से, इस वाले वेब पेज में से। अब इस वाले पार्ट को निकालने के लिए हम लोगों को सीधी सी बात है, कुछ इतने बड़े पेज में से कैसे निकलेगा, हम लोग को उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटेड स्क्रैप्ड व्यू मिल जाए तो थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे अब अपना ब्यूटीफुल सूफोर रोल में आएगा। ओके, तो हम लोग ब्यूटीफुल सूफोर को मतलब ले लेते हैं फ्रॉम PS4 import beautiful soup is
20। ओके फाइन कूल। अब करना क्या हम लोगों को, ब्यूटीफुल सूप 4 लेने के बाद सिंपल है। ओके अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सूप के नाम से ही बना देते हैं, सूप इक्वल्स टू BS रिक्वायरमेंट। अच्छा हम लोग को पास BS के अंदर करना क्या, हम लोग को पास करना है BS के अंदर, मतलब ब्यूटीफुल सूप के अंदर जो भी हम लोगों ने HTML फॉर्मेट निकाला है ना वो पास करना है। REQ मत कर देना, यहाँ पे REQ तो टेक्स्ट आएगा, मतलब HTML फॉर्मेट पास करा है मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि अब मुझे ना वो हम लोग को ये वाला पार्ट चाहिए, हम लोगों को अपडेट्स के अंदर वाला पार्ट, मुझे ये 35947 और 422 की वैल्यू उठानी है उस पूरे पेज में से, तो उसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो अब वहाँ पे मैं लिखने बैठूंगा कुछ तो मतलब प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी मेरे लिए। तो मुझे थोड़ी सी मतलब एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि ना ये आ कहाँ से रहा है, मतलब इस पेज में ये है कहाँ पे, पहले ये पता कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, Ctrl+Shift+I दबाओ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जैसे ही जाओगे ये अपना पेज है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कि इधर पे क्लिक करोगे ना इस पे, तो देखो अपने आप बता दिया इसने कि ना ये LI के अंदर क्लास न्यू LI में जाओगे तो स्ट्रॉन्ग के अंदर है ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। LI वाले टैग में अगर क्लास न्यू LI है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग नाम का टैग है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। वो बोल रहा है कि अगर हमें ये चाहिए तो हमें यहाँ से स्क्रैप करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये अपना वो है। अच्छा एक बार सूप प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा है ना फॉर्मेटेड पैटर्न में दिख रही होगी अब, है ना, थोड़ा सा पहले से बेटर व्यू दे रहा है हमारे को ब्यूटीफुल सूप, ओके इसी HTML फॉर्मेट का थोड़ा बेटर व्यू मिल रहा है। अच्छा अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोग को क्या करना है सूप का, हमें हम लोग को वो चीज़ फाइंड करनी है। तो हमारी जो क्लास थी वो तो हमारी LI थी, LI लिख लिया। अब LI के अंदर हमारे लोग को अंदर चलते हैं इसी के अंदर, तो अपनी जो क्लास देखते हैं, क्लास ढूंढते हैं, तो हमारी क्लास है न्यूज़ LI, ठीक है। इसको देख लेते हैं, देखो LI आ गई, न्यूज़ LI आ गई, उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग के अंदर से ये उठाना है, ठीक है। इसके अंदर मेरा कौन सा टैग है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग उठा लिया, देखो स्ट्रॉन्ग का आ गया। अब स्ट्रॉन्ग के बाद भी मुझे इसका भी क्या चाहिए, टेक्स्ट वर्जन चाहिए, टेक्स्ट आ गया। इसको भी हम लोगों ने क्या करा, स्प्लिट मारा, ठीक है, स्प्लिट कर दिया, लिस्ट बन गई, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ पहली वैल्यू चाहिए, मुझे पहली वैल्यू उठा ली, फील आ गया, आ गई पहली वैल्यू। थोड़ा सा मतलब BS4 का हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही कोड है, ठीक है, तो एक सिंगल लाइन में आ गया। तो इसको स्टोर करा लेते हैं कहीं, ठीक है, A में स्टोर करा लिया। अब मुझे सेकंड वैल्यू क्या चाहिए, मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए कि ना, सेकंड वैल्यू कहाँ है हमारी, ये या LI क्लास में ही है, ठीक है। बट LI क्लास के अंदर हम लोगों को जाना किधर है, इसके अंदर अपना सेकंड वाली चीज़ पे, मतलब दिस स्ट्रॉन्ग के नेक्स्ट वाले पार्ट पे है ये, ठीक है। चलो इसको भी स्क्रैप कर लेते हैं पहले, तो पहले ना इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ तक तो ठीक ही है सब अपना, ये हम लोगों ने यहाँ तक लिया, परफेक्ट है। LI क्लास आ रही है, स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला उठाना है मेरे को, ठीक है। ये दूसरा वाला वाला पार्ट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, डॉट स्ट्रॉन्ग करा मैंने, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। अब मुझे इसके बाद के सारे नेक्स्ट वाले पार्ट चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे ना एक वो आएगा कमांड नेक्स्ट सिबलिंग्स, ठीक है। तो इसने एक ऑब्जेक्ट लिस्ट जनरेट करके दी है मुझे, ठीक है। एक बार लिस्ट को प्रिंट करा के दिखाता हूँ तो थोड़ा फील आएगा। यहाँ से लिस्ट जनरेट करा दी मैंने, ठीक है। इसने क्या करा है, पहले वाले को उसके बाद के जितना भी है ना उसकी लिस्ट जनरेट करी है। तो अब यहाँ पे देखना, एंड के बाद वाला जो है ना स्ट्रॉन्ग, हमें बस यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, आ गया पहला एलिमेंट, ओके। अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, टेक्स्ट में जनरेट करना है, उसके बाद हमें इसको स्प्लिट करा दो, ठीक है, और इसका पहला एलिमेंट ले लो, आ गया 422, हो गया।
इसी भी हम लोगों ने स्क्रैप कर लिया, ठीक है, इसे बी में प्रिंट कर। तो ओके सॉरी, तो देख रहे हो मतलब एक पूरे वेब पेज में से हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक दो वैल्यू उठा लिए पूरे पेज के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम लोग कोई सी भी उठा सकते हैं, ये वाली जो भी हो, ठीक है। अभी मैंने ये वाली दो लिए वैल्यूज़, ओके। तो अब हम लोग करना क्या है, इतनी स्क्रैपिंग हो चुकी है, ये सब हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, इसी वैल्यू को हम लोग को मतलब एक मैसेज के फॉर्म में हम लोग को इसी को टोस्ट के फॉर्म में जनरेट करना है, और हम लोगों को इसको अपने मतलब पीसी में शो करना है, ओके। तो हम लोग एक मैसेज जनरेट कर लेते हैं पहले, मैसेज इक्वल्स टू पहले केसेस हमारे कितने हो रहे हैं, और केसेस प्लस मारा हमने अपना ए, और अपना स्लैशन दे देते हैं, स्लैशन डेप्थ है अपनी बी, ओके। व्हाट इज द प्रॉब्लम नेट, ओके कूल। ओके, तो हम लोगों ने अपना मैसेज प्रिंट कराया। सॉरी या ओके, तो ये हमारा मैसेज आ चुका है, ठीक है, स्ट्रिंग है सिंपल। या उसके बाद हम लोग करना क्या है कि हम लोग को ना मतलब इसको नोटिफिकेशन को दिखाने के लिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट विन टेन टोस्ट, ओके। सो आई थिंक what is the problem, yeah, this is the problem. Oh, my battery is getting low. Okay, now it is fine. Yeah, so हम लोगों को करना क्या है कि फ्रॉम विंड एंड टोस्ट हमें करना है इंपोर्ट टोस्ट नोटिफायर। हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा मतलब अगर पीसी में नहीं है तो ऐसे करके पिप इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल या विंड एंड टोस्ट, ओके सिंपल है। इंस्टॉल की स्पेलिंग सही लिखना बस या बस ये कर लेना, सब चलेगा बढ़िया। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हम लोग करना कुछ नहीं है, हम लोगों ने एक टोस्ट जनरेट करना है। तो ना पहले ना इसका टोस्ट नोटिफायर का ऑब्जेक्ट बना लो, टोस्ट नोटिफायर, सिंपल है। उसके बाद हम लोगों को इस टोस्ट के अराउंड शो करना है टोस्ट, ठीक है। टोस्ट शो करते हैं, मतलब एक नोटिफिकेशन जनरेट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। उसका टाइटल रख लेते हैं एक, ठीक है। अच्छा मतलब एक क्वेश्चन मार्क ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, मतलब जैसे ये जो बाइटर पे काम वाम कर रहे हो तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप तुम क्वेश्चन मार्क डालोगे ना तो ये तुम्हें बता देगा कि ना मतलब कौन कौन से मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये लेता है, ठीक है। तो पहले टाइटल ले रहा है ये, ओके। तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने इसका टाइटल डाल दिया, ठीक है। तो टाइटल जनरेट करा हमने, ओके। तो टाइटल हम लोगों ने लिया कोविड-19 अपडेट्स, ओके। अच्छा उसके बाद क्या ले रहा है, मैसेज ले रहा है। तो मैसेज में तो अपना हम लोगों ने मैसेज पहले ही जनरेट कर रखा था, ये रहा अपना मैसेज, ठीक है। ये रहा मेरा मैसेज जनरेट कर रखा है हम लोगों ने, है ना। ये आइकन भी लेता है मेरे पास आइकन तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आइकन पाथ के लिए कुछ नहीं, ये कोई भी ले लेना आइकन। और बेसिकली ट्राई करना है कि आइकन जब लो ना तो उसका जो मतलब एक्सटेंशन हो ना आइकन ही हो, ठीक है। मतलब ICO हो या ICON, मतलब इस वाले एक्सटेंशन में हो। मतलब JPG या PNG आई थिंक की वर्क नहीं करता है, मतलब मैंने एक बार ट्राई किया है तो PNG या फिर JPG मतलब थोड़ा प्रॉब्लम देता है इसके अंदर कभी कभार, ओके। और इसके बाद हम लोगों को ड्यूरेशन देनी है। सो ड्यूरेशन क्या करता है कि मतलब थोड़ा सा टाइम बताता है कि ना कितने सेकंड, हम लोग 10 दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम लोग चला लेते हैं इसको। सो ये हमारा अपडेट आ गया, तो ये 10 सेकेंड्स तक यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये गायब हो जाएगा। सो दिस इज इट, मतलब हमारा मतलब हो चुका है ये पूरा, ओके।
और मतलब अगर इसको तुम्हें मतलब पी वाई फॉर्मेट में चला के तुम पीसी में नॉर्मली भी हिट कर सकते हो, जुपिटर लेवल सेव कर लेना डॉट पी वाई फाइल में और नॉर्मली रन कर लो, सब परफेक्ट वर्क करेगा। ओके। ओके, मतलब एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा डाउट हो तो। ओके, हम चल लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो मैंने एक ही में कर लिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट 2 बार इम्पोर्टेड है, हटाओ से। हमारा यूआरएल आ गया, गेट कर लिया, इसको ऊपर दे दो, ये अपना हटा दिया। ठीक है, इम्पोर्ट कर लिया। स्टेटस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ए आ गया, हटा दो। उसके बाद हमने बी जनरेट करा था, मैसेज जनरेट कर लिया, मैसेज प्रिंट तो होगा नहीं, इसको भी ऊपर ले लेते हैं। और ये अपना हटा देते हैं। सो मतलब 10 लाइन की कोड में ही हो गया पूरा सब कुछ, एक तरीके से देखा जाए तो। ओके, तो एक बार रन करा लेते हैं इसको। सो सब चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको सेव करा लेते हैं, ठीक है, तो मतलब पी वाई फॉर्मेट में। ओके, तो हम लोग को मतलब इस कोड को कॉपी कर लेना है यहाँ से। इसके बाद करना क्या है कि ना, एक फाइल बना लो नई, ठीक है, न्यू फाइल बना लो, जनरेट कर लो। इसको रीनेम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कोविड डॉट पी वाई। ठीक है, ये मैंने पूरा सेव कर दिया है अपने में। और एक बार मैं इसको मतलब पीसी में एक बार शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये मतलब परफेक्ट चल रहा है। जैसे पीसी में नॉर्मली मतलब जुपिटर में चलाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी चला सकते हो इसको। ओके, तो ये है हमारी फाइल, इसको हम लोग चला के दिखाते हैं। तो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है और ये अपना आ चुका है, कोविड-19 अपडेट हो गया। सो दिस इज इट, तो दिस इज आवर कोड, और सिंपल है बड़ा, कर सकते हो इजीली। सो ट्राई करना। ओके, सो थैंक यू।